मूसा की माँ है जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने हिस्ट्री को बदल के रख दिया। उस समय मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था, जिसका नाम फिरौन था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, और आओ हम उनके साथ बुद्धिमान से बर्ताव करें। और उन्होंने इजरायलियों को दुख देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जब मिस्र का टाइम था, जब इजरायलियों को गुलामी में लेना शुरू किया, तो फिरौन ने देखा कि इजरायली लोग काफ़ी हद तक बढ़ने लग गए हैं, पर उनकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि कल को ये हमारे ऊपर हावी होने लग जाए। तो उसने क्या किया, उसने एक क्रूर आज्ञा निकाली। ऐसी आज्ञा निकाली, कहा उसने जो वहाँ की जो इब्रानी की जो दाइयाँ थी उनको बोला कि जब भी इब्रानी में कोई बेटा उत्पन्न हो तो उसे मरवा दिया जाए, और अगर कोई बेटी उत्पन्न हो तो उसको जीवित रहने दिया जाए। तो क्या हुआ, जब उनको ये बात पता चली कि ऐसा रूल निकाल दिया गया है, और जो फिरौन ने ऐसा बोल दिया कि बेटों को जीवित रखा जाए, जो बेटे हैं उनको मरवा दिया जाए, और बेटियां हैं उसको जीवित रखा जाए, तो सोच के देखो उन माँ के ऊपर उनकी कैसी परिस्थिति होगी कि उनके बेटे जन्म होते ही उनको मरवा दिया जाता था। आप सोच नहीं सकते उनकी कैसी परिस्थिति रहती होगी कि ऐसा राजा ने उनके लिए एक ऐसी क्रूर आज्ञा निकाल दी थी। तब एक स्त्री थी जिसका नाम योकेबेद था, उसने एक बालक को जन्म दिया जो लेवी गोत्र से थी, और जो परमेश्वर पर अधिक विश्वास करती थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, वो लेवी गोत्र से थे और वो परमेश्वर के ऊपर अधिक विश्वास करती थी। तो क्या किया, जैसे तैसे करके उसने 3 महीने, जब उसका बेटा उत्पन्न हुआ, उसने जैसे तैसे करके 3 महीने तक उसने अपने बेटे को छुपा के रखा। उसको पता था कि अगर बाहर सेना को पता चल जाएगा, अगर सेना को पता चल गया तो वो मेरे बेटे को मरवा देंगे। तो लेकिन वो डरी नहीं। जैसे तैसे उसने 3 महीने तक अपने बेटे को संभाल के रखा, छुपा के रखा। और जब उसको महसूस होने लगा कि अब 3 महीने हो गया, उससे ज्यादा टाइम उसके बाद मैं अपने बेटे को छिपा नहीं सकती, तो उसने क्या किया, उसको समझ नहीं आया। उसने पहली चीज क्या करी, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और जब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया तो उसने क्या किया, एक टोकरी ली, सरकंडों की टोकरी ली, और उस सरकंडों की टोकरी के ऊपर चिकनी मिट्टी मली, और चिकनी मिट्टी मल के उस पर राल लगाई और उसमें अपने पुत्र को रख दिया। उसने एक टोकरी तैयार करी और उसके ऊपर चिकनी मिट्टी से उस पर क्या करके उसने अपने पुत्र को उस पर रख दिया। आप सोच के देखें उस लेडीज की सिचुएशन को कि उसने अपने बेटे को, अगर हम दूसरी थॉट अगर सोचे तो इस सिचुएशन में अगर वो अपने बेटे को उसमें रख रही है, इट मीन्स वो अपने बेटे को मृत्यु में धकेल रही है। पर उसने परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास किया कि उसने अपने बेटे को टोकरी में रख दिया। उसका विश्वास था कि मैं अपने बेटे को मृत्यु की ओर नहीं, मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप रही हूं। हालेलुया। पहला उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, दूसरा उसने अपने बेटे को, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और उसने क्या किया, उसको टोकरी में डाल के अपने बेटे को उस नदी में, नील नदी में बहा दिया। जब उसका बेटा वो टोकरी धीरे धीरे करके बह रही थी, तो क्या हुआ, यहाँ पर परमेश्वर का काम होना शुरू हुआ। हालेलुया। कैसा काम होना शुरू हुआ, जब उसने अपनी परिस्थिति को, अपने बेटे को जब उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर को दे दिया कि खुदा ये मैंने तुझे सौंप दिया, अब तेरी इच्छा है, तूने काम करना है, जो तेरी इच्छा, अब तू अपनी इच्छा को इस पे प्रकट कर। तो क्या हुआ, जो उसी नदी में क्या हुआ, जो फिरौन की बेटी थी, जो उस मिस्र की राजा की बेटी थी, वो उस नील नदी में स्नान करने को गई। और जब स्नान करने को गई तो उसने क्या देखा, वहां पर एक टोकरी है, उसको एक टोकरी दिखाई दी। और जैसे उसने उस टोकरी को देखा, उस टोकरी को उसने लिया और उस टोकरी को उसने खोला। और जब उसने उस टोकरी को खोला तो उसके अंदर क्या देखा, इतना सुंदर बालक उसने उसमें देखा। हालेलुया। इतना सुंदर बालक जिसको देखकर उसका मन पिघल गया। कहाँ फिरौन का जो राजा था
वो इब्रानी बच्चों को मरवा रहा था, और कहां पर परमेश्वर ने फिरौन की बेटी को उसके लिए चुना। और उसने जब उस बच्चे को देखा और उस बच्चे को देखकर उसका हृदय पिघल गया और उसने कहा कि मुझे इसको गोद लेना है, कि मैं इस बच्चे को मैं रखना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, दूर ही उसकी जो बेटा था, जो योकेबेद थी, जिस माँ ने उस बेटे को परमेश्वर के हाथों में सौंपा था, उसकी बेटी चोरी से ये दृश्य देख रही थी। और जब उसने चोरी से ये दृश्य देखा तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये परमेश्वर के हाथों में, जो परमेश्वर की ओर से जो हो रहा है, वो दौड़कर वो उस फिरौन की बेटी के पास गई और उसको जाकर कहने लगी कि क्या रानी साहिबा, क्या आपको इनके लिए, इस बच्चे के लिए इब्रानी दाइमा की ज़रूरत है, तो मैं लेकर आऊँ उसको। तो वो भाग कर अपनी माँ के पास गई। आप देखो, जिस माँ ने अपने बेटे को बहा दिया, परमेश्वर ने उसी माँ को, परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए, उस दाई माँ के लिए चुना। हालेलुया। जब आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो सच में जहां पर आपकी सोच खत्म होती है वहां से परमेश्वर की सोच शुरू होती है। तो क्या किया, परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को जाहिर किया, परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को दिखाया। और क्या हुआ, जाके परमेश्वर ने अपने उस बेटे को, परमेश्वर ने उसी की माँ ने फिर उसकी देखभाल की, एज अ दाई माँ उसकी देखभाल की। हालेलुया। जब आप उन सिचुएशन को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। तो क्या हुआ, जब उसी की माँ योकेबेद ने उस बेटे को पाला और उसी का ध्यान रखा, और जब उसने उस बेटे को पाला, उसी का ध्यान रखा, और क्या हुआ, उसको जो राजकीय था, जो वहाँ की शाही परिवार में उसका बेटा, क्या नाम था उस बेटे का, मूसा। परमेश्वर ने उसके बेटे को जब चुना और क्या हुआ कि उसकी शाही परिवार में उसको उसकी दाई माँ के लिए नियुक्त कर दिया गया, और उसको उस बच्चे का ख्याल रखने की उसकी मजदूरी भी उसको मिलने लगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो सच में परमेश्वर काम करता है। कहाँ फिरौन इब्रानी बच्चों को मरवाना चाहता था और कहाँ परमेश्वर की प्लानिंग शुरू हुई, उसी इब्रानी बच्चे को परमेश्वर ने चुना और उसी के घर पे उसी की बेटी ने उस बच्चे को पाला। हालेलुया। और क्या हुआ, और जो परमेश्वर ने फिरौन जो बच्चों को मरवाना चाहता था, उसी की बेटी ने उसको गोद लिया और उसको पाला। और ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, उसके जीवन में, मूसा के जीवन में प्लानिंग थी। जब आप विश्वास करते हैं तो सच में परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलना शुरू कर देता है, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ना शुरू कर देता है, परमेश्वर आपको उन जिन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज है, परमेश्वर उन चीज़ों से आपको निकालना शुरू कर देता है। योकेबेद ने क्या किया, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब आप टूट चुके होते हैं, जब आपके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो आपको उन परिस्थितियों में विश्वास करना है। आपको मनुष्य धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता। आप परमेश्वर पे जब विश्वास करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन परेशानियों को जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है, आपके लिए परमेश्वर रास्तों को खोलता है। यहाँ पर परमेश्वर ने एक माँ के विश्वास को दिखाया। वो चाहती तो वो डर सकती थी, वो अपनी परिस्थितियों से भाग सकती थी, वो भी इब्रानी माओं की तरह अपने बच्चों को समर्पण कर सकती थी, मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता को निकाला। परमेश्वर के ऊपर जब उसने अपनी परिस्थिति को सौंपा, अपने बच्चे को सौंपा, तो परमेश्वर ने उसकी प्लानिंग को उसके जीवन में पूरा किया। उसने अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। जब आप विश्वास करते हैं और आप मानोगे वही बच्चा था जो आने वाले समय में जो इजरायली जो नाकाम थे, वही बच्चा था जिसको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना। वही बच्चा था जिसके द्वारा परमेश्वर ने समुद्र के लोग 2 भाग किए। वही बच्चा था जिसके थ्रू परमेश्वर ने उन इजरायली लोगों को, उन मिस्री लोगों से, मिस्री के उन गुलामियों से आज़ाद किया।
जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हो तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, आपको हर एक बंधनों से छुड़ाता है, आपको आपकी परेशानियों से छुड़ाता है। और जब आप अपना समर्पण कर देते हो परमेश्वर को तो सच में वो परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में पूरी होना स्टार्ट हो जाती है, वो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है। आप परमेश्वर के कामों को देखना शुरू कर देते हो। आपकी जैसे परमेश्वर ने अद्भुत इच्छा आपके जीवन में रखी ना, अद्भुत प्लानिंग रखी ना, जैसे मूसा के जीवन में परमेश्वर ने रखी थी, वैसी प्लानिंग परमेश्वर आपके भी जीवनों में रखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज जितने जन विश्वास कर रहे हैं सच में परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर रहा है। क्या आप तैयार हैं ऐसा विश्वास रखने के लिए? चाहे परमेश्वर कैसी भी कठिन परिस्थितियां आएंगी, कैसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स आए, मेरा तुझ पर विश्वास कभी खत्म नहीं होगा। आप विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास के साथ आपने कार्य भी करना है। परमेश्वर कहते हैं कार्य बिना विश्वास अधूरा है। तो आपने जैसा विश्वास करना है वैसे अपनी कार्यों को भी करना है। आपकी चाहे कैसी मर्जी, जैसे मर्जी परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, आपने अपने आप को मजबूत करना, अपने विश्वास को मजबूत करना है और जो परमेश्वर आपको गवाही करे उसके विश्वास के अनुसार उस कार्य को करना है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपनी उन प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए? क्या आप विश्वास करते हैं कि जब मैं अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, मेरे जीवनों से उन बंधनों को तोड़ेगा? क्या आप तैयार हैं अपने उस डर को छोड़कर परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास रखने का? क्योंकि जो परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है। और जो जन परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत प्लानिंग है, अद्भुत मिराकल है और अद्भुत इच्छा है परमेश्वर की। जब आप अपने डर को, अपने हर एक चिंता को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हो और परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करते हो तो वैसे परमेश्वर आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलता है और अपनी इच्छा आपके जीवन में जाहिर करता है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं तो सच में आपके विश्वास के अनुसार, आपके कार्य के अनुसार, आपकी प्रॉब्लम्स को जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो उसके द्वारा अपने डर को छोड़ने के अनुसार तो सच में परमेश्वर अपनी अद्भुत प्लानिंग को आपके जीवन में पूरी करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज जितने जन विश्वास कर रहे हैं सच में वो परमेश्वर का अद्भुत मिराकल आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज इस स्टोरी को आज जब अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें तो सच में जैसे परमेश्वर ने उस योकेबेद को रास्ता दिखाया और अद्भुत रीति से, जैसे मूसा के लिए जो प्लानिंग थी परमेश्वर उसके द्वारा और भी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने कार्यों को किया, वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत प्लानिंग है, अद्भुत इच्छा और परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, सच में अपने आप को तोड़े नहीं। आज अपने लिए आप परमेश्वर के आगे दुआ करें कि खुदा मैं तैयार हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे तूने अपनी इच्छा मूसा के जीवन में पूरी करी, मैं विश्वास करता हूँ चाहे मेरी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आज तू अपनी प्लानिंग को, अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार करें, विश्वास करें। आपका विश्वास ही आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। आप दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, वचन पढ़ें। जब आपको लगता है कि किसी पार्ट में आप कमजोर पड़ रहे हैं, आप कलाम खोलें और जैसे आप परमेश्वर की अगुवाई में कलाम खोलेंगे वैसे परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा, आपको स्थिर करेगा। हालेलुया।